नमस्कार मित्रों। आज हम बात करते हैं कुंडली के एकादश भाव के बारे में, 11वें भाव के बारे में कि कुंडली के 11वें भाव से क्या क्या देखा जाता है और कुंडली के 11वें भाव का व्यक्ति विशेष के जीवन के अंदर क्या महत्व होता है। देखिए, आपको यह मेरी वीडियो यदि पसंद आए, अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, कुंडली का जो आय भाव होता है, 11वां भाव होता है, वो इच्छा पूर्ति का भाव होता है। उस भाव में जो भी ग्रह बैठता है वह व्यक्ति की इच्छा पूर्ति करता है। जिस भी भाव का स्वामी 11वें भाव में आकर के बैठता है, इस बात से यह देखा जाता है कि उस भाव से संबंधित चीज की व्यक्ति की इच्छा जो है वो पूर्ण होती है। देखिए, 11वां भाव जो होता है, ससुराल से धन प्राप्ति का भाव भी होता है। बड़े भाई की क्या स्थिति व्यक्ति विशेष के जीवन में रहेगी, ये भी हम कुंडली के 11वें भाव से देखते हैं। व्यक्ति को जो चोट लगती है, जो कई बार व्यक्ति विशेष का एक्सीडेंट होता है, इससे संबंधित चीजें भी कुंडली के 11वें भाव से देखी जाती है। देखिए, व्यक्ति विशेष की जो जहाज में बैठने वाली यात्राएं होती हैं, वो भी कुंडली के 11वें भाव से देखी जाती है। व्यक्ति विशेष की जो हिंसक प्रवृत्ति होती है, व्यक्ति को माता का, बहन का सुख मिलेगा या इसमें कमी रहेगी, ये सारी चीजें जो हैं कुंडली के 11वें भाव से देखी जाती हैं। देखिए, कुंडली का जो 11वां भाव होता है वो आय का स्थान होता है, लाभ का स्थान होता है। देखिए, एक जो 11वां भाव होता है, उस भाव में यदि लग्नेश बैठे, अर्थात कुंडली के लगन भाव का स्वामी यदि 11वें भाव में बैठता है, 11वें भाव का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति विशेष को जीवन के अंदर बहुत सी चीजों की प्राप्ति होती है। यदि सूर्य ऐसी सूरत के अंदर लग्नेश बने, सूर्य सिंह लगन का सूर्य यदि 11वें भाव में बैठे, ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति जो है अपने उद्देश्यों को पूरा करने वाला होता है। अपनी जो जीवन के अंदर उसने लक्ष्य निर्धारित किए होते हैं, उन लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से भी अक्सर बलवान देखे जाते हैं। देखिए, अगर मंगल कुंडली के अंदर लग्नेश बने, अर्थात व्यक्ति विशेष का जो लगन है मेष लगन हो और ऐसी सूरत के अंदर 11वें भाव के अंदर मंगल स्थित हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा साहस रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जो है क्रोध भी बहुत रखता है। ऐसा व्यक्ति के अंदर गुणों की जो मात्रा होती है भरपूर होती है। देखिए, यदि मिथुन राशि लगन के अंदर पड़े और ऐसी सूरत के अंदर बुध कुंडली के 11वें भाव में आकर के बैठे, ऐसे में व्यक्ति जो है बड़ी अच्छी बुद्धि रखने वाला होता है, बहुत सी चीजों का जानकार होता है, यज्ञ करने वाला होता है और दूसरों का भला चाहने वाला होता है। इसी प्रकार यदि बृहस्पति कुंडली के 11वें भाव में बैठे लग्नेश बन करके, अर्थात धनु लगन ऐसे समय पर व्यक्ति विशेष का हो, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक, नैतिक, शुभ मंत्रणा करने वाला, सुखी होता है, राज्यमानी होता है। ऐसा व्यक्ति यदि शुक्र कुंडली के अंदर लग्नेश बनकर, अर्थात तुला लगन हो, ऐसी स्थिति के अंदर शुक्र कुंडली के 11वें भाव में बैठे, ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति जो है चीजों का भोग करने वाला होता है, संगीत प्रेमी होता है। यदि शनि 11वें भाव में लग्नेश होकर के बैठे, अर्थात मकर या कुंभ राशि 11वें भाव में, मकर या कुंभ राशि का लग्नेश शनि बन करके, अर्थात लगन में मकर या कुंभ राशि हो, ऐसी सूरत के अंदर शनि कुंडली के 11वें भाव के अंदर बैठे, ऐसी सूरत में व्यक्ति बड़ा परिश्रमी, बड़ा गंभीर और ऐसा व्यक्ति अच्छा फिलॉसफर और भूमि रखने वाला व्यक्ति होता है। देखिए, चोट लगने का, बड़ी दुर्घटना होने का भी प्रभाव कुंडली के 11वें भाव से देखा जाता है। देखिए, जब अष्टम भाव का स्वामी एकादश भाव में आकर के बैठता है, ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति विशेष को चोट लगने का योग बनता है। यदि ऐसे भाव के स्वामी का संबंध मंगल से और छठे भाव के स्वामी से बन जाए तो यह प्रभाव निश्चित हो जाता है। देखिए, जब भी 11वें भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी दोनों मिलकर अष्टम भाव में अष्टमाधिपति के साथ बैठे हों, तो ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु भी कई बार कुंडली के अंदर, स्वामी भी एकादश स्थान के अंदर स्थित होता है, उससे संबंधित ही व्यक्ति की आयु की संख्या की वृद्धि भी होती है। जैसे तीसरे भाव का स्वामी एकादश भाव के अंदर आकर के बैठता है, तो ऐसे में हम जो हमारे छोटे भाई होते हैं, उनकी आयु की संख्या की वृद्धि होती देखते हैं। ऐसे ही हवाई यात्राएं, जो जहाज की यात्राएं होती हैं, वो भी कुंडली के 11वें भाव से देखी जाती है। देखिए, जब 11वें भाव का स्वामी सप्तमेश तथा तृतीय का संबंध आपस में बने, ऐसे में व्यक्ति की जो जहाज की यात्राएं हैं वो बड़ी ज्यादा कुंडली के अंदर देखने में मिलती हैं। देखिए, एकादश भाव जो है वो यदि शुभ ग्रह हो तो वो चीजों के जो मूल्य होते हैं उसकी वृद्धि कर देता है, उनको मूल्यवान बना देता है। जैसे कुंभ लगन वालों के लिए गुरु तथा सिंह लगन वालों के लिए बुध होता है। जब गुरु तथा बुध किसी भी भावेश
या भाव के साथ युति करते हैं, उस पर दृष्टि डालते हैं, उस पर अपना प्रभाव डालते हैं, ऐसे में उनके मूल्यों की वृद्धि कर देते हैं। जैसे कुंभ लग्न के अंदर गुरु तथा शुक्र दसम स्थान में बैठे हो, मनुष्य के पास बहुमूल्य कारें होती हैं, बंगले होते हैं, जायदाद होती है, सुख समृद्धि होती है। एक किसी भी भाव से दूसरा भाव जो है उसका धन स्थान होता है, और कुंडली के 10वें भाव का जो धन स्थान है वो कुंडली का 11वां भाव है। 10वें भाव से हम राज्य को देखते हैं, तो इसलिए कुंडली का जो 11वां भाव होता है वो राज्य का वित्त विभाग होता है। ऐसा विभाग होता है जिससे धन की प्राप्ति होती है। देखिए, जब भी कुंडली के अंदर लग्नाधिपति की अर्थात लगन के स्वामी की दशा चलती है, उस समय कुंडली के अंदर भुक्ति के अंदर 11वें भाव के स्वामी की दशा यदि कुंडली के अंदर देखने में मिले, ऐसी सूरत के अंदर यदि यह दशा शत्रु ग्रह से संबंधित चल रही है तो व्यक्ति को शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं, और यदि यह दशा उससे अच्छे ग्रहों से संबंधित हो तो ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति विशेष को धन लाभ भी अवश्य होता है। देखिए, यदि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।